अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। चलें आज हम रेसिपी के साथ एक दुआ लेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने टमाटर, लहसुन और अदरक और प्याज बॉईल होने के लिए रख दिया हुआ था, और ये देखेंगे अच्छे से बॉईल हो गया हमारा। चिकन लिया हमने आधा किलो, शिमला मिर्च लिए एक पाव गाजर, मैक्रोनी का एक डब्बा। इसको हम चिकन को बॉईल करेंगे। पहले ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। लहसुन, प्याज और टमाटर ये हमने बॉईल होने के रखा हुआ था। इसमें हम हरी मिर्चें और धनिया पुदीना डालेंगे, और अच्छे से ये देखिए इसका पानी खुश्क कर लिया है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पिज़्ज़ा सॉस के साथ स्पैगेटीज़ या मैक्रोनी बनाती हूँ तो बहुत मज़े की बनती हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस मैं ऐसे बनाती हूँ कि सब चीज़ों को पहले बॉईल कर लेती हूँ और ठंडा होने के लिए फिर रख देती हूँ। तो जब वो अच्छे से ठंडा हो जाता है तो फिर उनको स्टिक ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेती हूँ। चिकन लेंगे हम आधा किलो, और इसमें पानी डालेंगे 1 प्याली, नमक डालेंगे, इसमें काली मिर्च डालेंगे और सिरका डालेंगे, और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। 1 चम्मच नमक की डाली है हमने। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। इसमें सिरका डाला है हमने 2 खाने के चम्मच। बच्चे बार बार फरमाइश करते हैं, कभी मैक्रोनी का कहते हैं, कभी स्पैगेटीज़ का कहते हैं, कभी और बच्चों को चीज़ें चाहिए होती हैं तो घर पे बनाएं और हेल्दी चीज़ें बनती हैं मज़े की। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि अच्छे से पक जाएगा जब, तो फिर हम इसके रेशे करेंगे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस हमारी जो हमने बनाई है स्पैगेटीज़ के लिए, ये हमारी ठंडी हो गई है। इसमें हम डालेंगे 1 प्याली केचप की, और इसको अच्छे से स्टिक ग्राइंडर के साथ ग्राइंड करेंगे। जब अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी, यकजान हो जाएगी, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे और रख देंगे। चीज़ें रेडी करेंगे हम अपनी। ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी हो गया है। ये पिज़्ज़े में भी बनाए और बारबेक्यू स्पैगेटीज़ वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। ऑयल लिया हमने 4 से 5 खाने के चम्मच। इसमें हम सब्ज़ियाँ डालेंगे और सब्ज़ियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ हमारा चिकन हो रहा है और दूसरी तरफ हम सब्ज़ियाँ फ्राई कर लेंगे। जल्दी काम हो जाएगा हमारा। हम 2-2 चूल्हों पे काम करेंगे। तो पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच नमक के डालेंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। ऑयल भी डाल देंगे इसमें। इससे मैक्रोनी और स्पैगेटीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। चिप्स लिए हमने, चिप्स भी हम थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई करेंगे। जैसे हमने बाकी सब्ज़ियाँ फ्राई की हैं थोड़े से ऑयल में, वैसे ही थोड़े से ऑयल में चिप्स फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। वेजिटेबल के साथ बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। अब हमने ये 3 तरह की ली हैं स्पैगेटीज़, और मैक्रोनी 2 तरह की ली हैं। तो इनको बड़ी कढ़ाई रखी है पानी की, तो इसमें सब डाल के बॉईल कर लेंगे अच्छे से। ये बॉईल हो गई है हमारी अच्छी सी मैक्रोनी। अब हम इसको देखेंगे कि इसका कोई गल गई है कि नहीं गली। और एक तरफ हमने ये चिकन के रेशे कर लिए हैं। चिकन हमारा अच्छे से बॉईल हो गया था, तो चिकन के हमने रेशे कर लिए। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ये हम इसमें पेस्ट डालेंगे सारा, जो अच्छे से हमने ग्राइंड करके रखा था। इसमें सारा पेस्ट डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें चिकन डालेंगे, अपनी सब्ज़ियां डालेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस डालेंगे इसमें,
चिकन डालेंगे अब हम। देखिए ऑयल लग हो गया और मसाला अच्छे से भून गया है, मसाला लग हो गया है। मसाला हमने बॉईल किया हुआ था इसलिए बहुत जल्दी वो भुना जाता है। तो आप चाहें तो ये वाला मसाला बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जब बच्चे फरमाइश करें तो फिर हम जल्दी से उनको चिकन स्पैगेटीज़ मैकरोनियाँ कुछ भी हम बना के दे सकते हैं। अब इधर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी स्पैगेटीज़ की और मैकरोनी की, तो इसमें मैं लाल मिर्च भी और नमक भी और काली मिर्च भी। अब हम इसको कोयले का फ्लेवर देंगे बारबेक्यू का, क्योंकि हम बारबेक्यू मैकरोनी बना रहे हैं। तो कोयले को हमने अच्छे से कर लिए गर्म। तो एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लेंगे तो वो रखेंगे और उसके ऊपर कोयला रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको धुआं देंगे। तो इससे बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। तो कैमरा भी हमारा धुंधला धुंधला हो गया और अच्छे से नज़र नहीं आ रहा धुएँ की वजह से। ये देखिए हमने इसको अच्छे से कोयले की धुनी दे दी है। तो अब हम कोयला निकाल लेंगे बाहर और इसमें स्पैगेटीज़ डालेंगे। ये देखिए कैसी खिली खिली हुई है हमारी, एक एक दाना अलग अलग है। नमक और ऑयल लगाया था, उसके बाद ठंडे पानी में इसको निकाला था। ठंडे पानी में से आप 2-3 दफ़ा निकालें ताकि ये बहुत अच्छे से दाना दाना इसका रहे। तो जितनी ये खिली हुई रहेंगी उतनी मज़े की लगेंगी। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे हमने बाज़ार से ली है, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की लगेंगी। उनकी तो क्वांटिटी में चीज़ कम होती है, तो ये बहुत मज़े की अच्छी क्वांटिटी की घर बन जाती है चीज़। बहुत कम पैसों में बहुत मज़े की चीज़ बन जाती है घर की। आप बनाएं ये रेसिपी और फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप कौन कौन सी रेसिपी चाहते हैं जो हम आपके लिए लेके आएँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब